हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों ये देखो, मैंने ना एक सूट धोकर सूखने के लिए डाल दिया है, क्योंकि मुझे पहनना है ये वाला सूट, ठीक है। क्योंकि ये हल्के फुल्के सूट हैं और मेरे हल्के फुल्के जो सूट है ना वो धोने के लिए पड़े हुए थे, और जो मतलब नए नए थे ना वो अब आज मन नहीं कर रहा था पहनने का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो पहले मैंने इसको धो लिया है। और देखो ये कल परसों मैंने ये सूट पहना हुआ था, और मैं मतलब एक दो बार पहन के फिर मैं नया जो कपड़ा होता है ना उसको फिर धोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धोने के लिए इकट्ठे कर दिए थे। ये कपड़े जो है वो हाथ से धुलेंगे, और क्योंकि रील्स वगैरह ही शूट करनी होती है, जब ब्लॉग शूट करना होता है उसके बाद मैं ये खोल देती हूँ, फिर मैं अपने घर वाले जो कपड़े हैं वो पहन लेती हूँ। तो बस यहाँ इसको ये हाथ से धोऊंगी और ये वाले मशीन में धोऊंगी। तो कपड़े मेरे यहाँ धुल चुके हैं। ये है कुछ मेरे कपड़े, और कुछ ये चारपाई पर हैं, और कुछ ये वाले जो हैं ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने धोए हैं, और कुछ धुल रहे हैं अभी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो ये इसमें पड़े हुए हैं, धुल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। और मेरी बेटी जहाँ पर सफाई कर रही है, और मैं इसके लिए खाना बना रही हूँ। खाने में क्या खाना है? क्या खाना है फिर से बता। और देखो कितने अच्छे से इसने बेडशीट लगाई है, कितने अच्छे से सारा काम है। कोई बात नहीं, कोई बात। इधर पिलो के कवर भी चला दिए। ये अपने खिलौने भी इसने सेट करके रख दिए। और ये है मेरा बेटा बदमाश। ये कौन सा बदमाश है? कोई बात नहीं, उठा इसको और उधर कर दे। चलिए मैं आपसे बात करती हूँ अब फेस टू फेस, जहाँ पर बैठ जाते हैं। तो मेरे कपड़े ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, कुछ जो धुल रहे हैं, मतलब अभी मशीन में चल रहे हैं। तो मैंने सोचा जब तक वो चल रहे हैं तब तक मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। आज सुबह से मैं कामों में लगी हुई हूँ, और अभी भी मतलब मेरा काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ वीडियो ही मतलब अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ, है ना। साथ साथ में मेरा खाना बन रहा है। मैंने राजमा उबालने के लिए रख दी है, और उसके बाद जैसे राजमा उबलेगी वैसे ही मैं चावल बनाने के रख दूँगी, और साथ में तड़का वगैरह लगा दूँगी। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, क्योंकि वो गए हैं कुछ ऐसी जगह, मतलब जहाँ किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ पर वो गए हैं। मेरी सास की तरफ से किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ पर वो गए हैं, क्योंकि घर का जो बड़ा बेटा है ना वो सारे चीज़ों में यही करते हैं, यही सारा कुछ करते हैं। कहाँ जाना है, कहाँ करना है, मतलब जो भी है, जो भी चीज़ें, मतलब मैक्सिमम चीज़ें इन्हीं के ऊपर डिपेंड है घर की, ठीक है। और हम मेरे साथ मतलब ये जो आए, जो मन में आए वो करते रहते हैं, लेकिन इनकी हर जिम्मेदारी है ना, जो भी जिम्मेदारी है, मतलब वो ये बखूबी निभाते हैं, ठीक है। और वो उनको भी शायद ये लगता होगा। एक मुझे कमेंट आया था कि बहन मैंने भी बहुत सहन करा है, मेरे पति की चुप्पी की वजह से मैंने भी बहुत सहन करा है, ठीक है। तो ये बात सच है कि हस्बैंड किसी का भी नहीं बोलता, वो हमेशा कहता कि नहीं ये मेरी माँ है, ये मेरी भाभी है, ये मेरा भाई है, ये है वो है। वो ये कभी नहीं बोलता कि ये मेरी पत्नी भी है, जो इसके लिए सारा कुछ छोड़ के आई है, और मेरे बच्चों को इसने जन्म दिया है, मेरे बच्चों की केयर करती है, सब कुछ। वो कभी नहीं, मतलब वो कभी नहीं कहता, कभी नहीं। और मैं कब से चिल्ला रही हूँ कि यहाँ पर बीच में दीवार लगाओ, लेकिन ये दीवार नहीं लगा रहे। ये आजकल करते रहे हैं। मतलब इसने अभी मुझे 2 महीने का टाइम दिया है। हाँ, पहले ना सारे झाड़ू लगा ले, बाद में पोछा लगाना, ठीक है। उधर ही पड़ा होगा, मुझे नहीं पता, देख के आके देख बेटा, मुझे नहीं पता, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे करने दो, ढूंढ कहीं भी होगा। तो वो सारी मतलब जिम्मेदारी निभाता है, वो करता है, जो भी है अपना काम वो खूब ही करता है। लेकिन ये जो मेरी सास है ना, इसने कभी नहीं सोचा कि ये मेरा बेटा है, जब ये मेरी बहू है। अगर मेरी बहू खुश रहेगी तो मेरा बेटा खुश रहेगा, मेरे पोता पोती खुश रहेंगे। इसने ये कभी नहीं सोचा, ठीक है। तो हमेशा मतलब ये हमेशा मुझे नीचा गिराने की कोशिश करती रहती है। जब से मैं आई हूँ ना तब से ये ऐसा करती है।
तो मेरी इसके साथ शुरू से ही मतलब इतने मेरे साथ बनाई नहीं। मंजू कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? शुरू से इसने कभी नहीं बनाई, ठीक है। और मैं बात करूँ अपनी देवरानी की, मतलब मैं जितना उसके बारे में सही सोचने की कोशिश करती हूँ, दिल मतलब सही सोचती हूँ, मेरा दिल बार बार उसकी तरफ खींचता है, मेरा दिल उसकी तरफ बार बार, पता नहीं क्यों खींचता है, ये मुझे नहीं पता। मतलब मेरा दिल अब बुरा कहने को मानता ही नहीं उसको कि कभी भी बुरा कहूँ, लेकिन मैं बोलूँ कि वो इतनी अंदर से काली है ना, इतनी काली है ना, इतनी मेरी, मैं बोलूँ मैं अपनी सास को इतना बुरा बोलती ना, वो उससे 4 गुना काली है वो अंदर से। मतलब इतना मैं बोलूँ, इतना क्या बोलूँ, जो शिन्ना बोलते हैं हमारे डोगरी में, इतना शिन्ना मेरी सास नहीं करती जितना वो करने लग गई है आजकल वो, ठीक है। मतलब इतनी घटिया है ना वो औरत, इतनी घटिया। मतलब मैं भूल जाती हूँ कुछ चीज़ें, बार बार मैं भूल जाती हूँ कि मैं नहीं कहूँगी उसको, कुछ नहीं कहूँगी कि वो भी मेरी तरह दूसरे घर से आई हुई है। लेकिन मैं जितना उसके बारे में सही अपनी इमेज बनाने की कोशिश करती हूँ, वो उतने ही टुच्चे काम करती है, उतने ही घटिया काम करती है, मतलब वो हर बार। एक वाक्य मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में। जब मेरे भाई की डेथ नहीं हुई थी तो मैं अपने मायके गई हुई थी, तो वहाँ से ना आम आए थे हमारे लिए, कच्चे आम। मतलब मैं नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड गए हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने हमारे लिए कच्चे आम भेजे थे कि अचार डाल लेना। कुछ पक्के आम भेजे थे उन्होंने कि आप लोग खा लेना, और उन्हें स्पेशली ये बोल रखा था कि उनको भी देना, मतलब अपने सास को भी देना, उनको भी देना, वो भी थोड़ा बहुत अचार डाल लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे हस्बैंड ने बोला उनको दे देना थोड़े से, मैंने बोला ठीक है दे दूँगी। तो मतलब मेरे मन में ये था कि मैं सोचा मैं अपनी सास को नहीं दूँगी, मैं मतलब मेरी उसके साथ शुरू से नहीं बनती है वो, कि मतलब उसका मूड पे डिपेंड होता था कि अगर मैं उसको कोई चीज़ देने जाती थी ना पहले तो वो क्या करती, मेरे हाथों से चीज़ नहीं लेती थी। मतलब मैंने लव मैरिज करके आई हूँ ना अपनी मर्जी से, उसको मैं शुरू से पसंद नहीं थी, तो मैं चीज़ देती थी वो नहीं खाती थी। अगर वही चीज़ मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे तो वो फटाफट से खा लेंगे, या फिर मेरे बच्चे लेके जाएंगे तो वो खा लेंगे। मेरे साथ वो इतनी नफरत करती थी, ठीक है। फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैंने बोला कि मैं नहीं दूंगी उसको, कोई चीज़ नहीं दूंगी। अगर मैं इसको अपने हस्बैंड को बोलती थी आप दे के आओ, आपके हाथों का वो खा लेगी, मेरे हाथों से वो खाएगी भी नहीं। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, और आज मैंने करा है थोड़ा सा मेकअप, क्योंकि आज मतलब अब जो ये वाली जो 17 तारीख आएगी ना, इसको मतलब हो जाएंगे 2 महीने मेरे भाई को गए हुए, ठीक है, 2 महीने हो जाएंगे। और कहते हैं कि फिर श्राद्ध वगैरह पड़ जाएंगे, है ना। तो आज है संक्रांत, ठीक है। संक्रांत को ना थोड़ा थोड़ा लगा लेना चाहिए, क्योंकि फिर श्राद्ध के बाद फिर मतलब श्राद्ध आ जाएंगे, फिर श्राद्धों में नहीं लगेगा, और फिर नवरात्रों पर पड़ जाएगा। तो अब क्या होता है ना कि अब मैं मतलब मुझे हर जगह जाना होता है, कई बार मुझे बच्चों के स्कूल में भी जाना होता है, कई बार ऐसी जगह भी जाना होता है कि शादियाँ वगैरह ब्याह होती है। तो मतलब इंसान अगर लेडी ने कुछ पहना नहीं हो, नहीं लगाया हो, तो फिर वो मतलब जा नहीं सकती, ठीक है। लेकिन ये मेरा मन था कि मेरा नहीं मन करता था मेकअप करने का, कुछ भी लगाने का। तो फिर उसके बाद मतलब मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि आज संक्रांत है, आज आप थोड़ा थोड़ा लगा लो। तो हाँ, मैंने आज थोड़ा सा लगा लिया है, ठीक है। और ये मैंने चूड़ी भी पहन ली है, एक चूड़ी मैंने पहनी है दोनों हाथों में। तो थोड़ा सा मैंने आज मेकअप कर लिया है, ठीक है। वैसे मैंने इतने दिनों से नहीं करा था, क्योंकि मैं तो पहले तो मैंने कितना 1 महीना तो बिल्कुल भी नहीं करा। उसके बाद फिर मैंने छोटी मैं 1.5 महीने बाद ना सिंदूर की बिंदी लगा लेती थी, क्योंकि बीच में आ गए थे हमारे मतलब कुल देवता का, वही जन्माष्टमी के दिन जो हमारे कुल देवता का होता है। फिर उसके बाद आ गया था एक और चीज़ थी, बशदुआ, जो बच्चों का व्रत होता है, उसमें भी मैंने सिर्फ सिंदूर की बिंदी लगाई थी। तो भाई ये मेरे मन का था, मुझे किसी ने नहीं बोला कि आप करो या ना करो, मेरे मन का था कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं मेकअप करूं। तो अब फिर मुझे ये है कि अब 2 महीने हो गया है, तो आज नहीं करा तो फिर मतलब फिर से 1 और महीना लग जाएगा। तो
फिर नवरात्रों में जाके होगा। तो फिर आना जाना भी थोड़ा ऐसा आता है, लोग पूछते हैं क्यों नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्यों चूड़ी नहीं पहनी, ये नहीं वो, फिर उसको उनको पूरी कहानी सुनानी पड़ती है। तो आज मैंने थोड़ा सा लगा लिया है, और ना नहीं लगाऊंगी तो वो नहीं आएगा बेचारा मेरा भाई, और अगर लगाऊंगी तो नहीं आएगा, है ना। और जब तक जीना है संसार में तो सारे काम करने हैं। अगर हम खा रहे हैं तो फिर हमें सारे काम मतलब आहिस्ता आहिस्ता करने ही हैं। और जिनके घर पे ये सारा कुछ हुआ है उनके घर पे भी सारे काम होंगे, ठीक है, धीरे धीरे होंगे, ठीक है। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, और जो घट गया वो वापस मुड़ के नहीं आएगा। तो ये था कि आज मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया। तो मैं आपको बता रही थी कि फिर मैंने इसको, क्या हुआ कि मेरे सास की चलती थी, मतलब शुरू से ही वो मुझे पसंद नहीं करती थी। तो मैंने क्या किया कि उन लोगों के कहने पर और अपने हस्बैंड के कहने पर मैंने इनको थोड़े से पक्के आम भेजे हैं इनके पास। मैंने अपनी सास को नहीं दिए, क्योंकि सास ने भी पहले उसके भी एक बार बहन के वहाँ से ना एक बोरी भर के, पूरे एक बोरी भर कर कच्चे आम आए थे, एक बोरी भर कर उसने हमें इतना सा कच्चा आम तक नहीं दिया, ठीक है। पूरी 2-4 पहियाँ बिछाकर उसके ऊपर आम काट काट के, मतलब मैं बोलूँ उसने बड़े बड़े मटके भरे हैं अचार डाल के, लेकिन उसने हमें एक आम का पीस नहीं दिया। पर ये ले लो आप, जो कच्चे आम है वही ले लो, आप खुद से अचार डाल लो या कर लो, कुछ उन्होंने नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैंने दिए। मैंने पहले सोचा कि मैं पहले पक्के आम दूँगी इनको, उसके बाद जब मैंने कच्चे को खोला भी नहीं था, तो मैंने पहले पक्के खोल के इनको भेजा, मैंने अपनी बेटी को भेजा। तो मेरी जो देवरानी है ना, जो क्या बोलूँ मेरे मुंह से ना ऐसा निकला, जब तुच्छी हरकतें करती है, उसने वापस भेज दिया, ठीक है। मैंने अपनी सास को नहीं दिया था, मैं सामने बोली हूँ, मैंने उसको नहीं दिया था, मैंने अपनी देवरानी को दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि ये तो मेरे साथ ऐसी है ही है, ठीक है। वो जो सास ने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। चलो कम से कम इसको लगेगा कि हम दोनों बहनें रहती हैं, तो चलो हम आपस में निभाएंगे, करेंगे। लेकिन उसने वापस भेज दिया। मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा चलो ठीक है, वापस भेज दिया तो ठीक है, जैसा आप करोगे मैं भी ऐसा ही करूँगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने अपने बच्चों को भी जाने के लिए मना कर दिया। भाई तुम लोगों को मेरी चीज़ें नहीं पसंद है तो मेरे बच्चे को क्यों देते हो तुम चीज़ें, फिर मेरे बच्चे क्यों जाए तुम्हारे पास, ठीक है। मैं अगर शुरू से आपको बुरी लगती हूँ, जो नहीं आई है उसके दिल में आपने इतना भर दिया कि उसको भी चीज़ नहीं लेने दी, तो मैं अपने बच्चों को क्यों भेजूँ। मैंने इनको बोल दिया, मैंने बच्चों को मना कर दिया कि आपको कोई नहीं जाना, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पर जाना पर, वो हमारे कुछ नहीं लगते, ना हमारी कोई, ना मैं तेरी कोई चाची है, ना कोई तेरी दादी है, ना कोई तेरे चाचू, वो कोई भी नहीं है, ठीक है। मैंने इनको मना कर दिया कि कोई नहीं है, आप लोग मत जाना, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो देवरानी है ना, शातिर दिमाग वाली, ये चोरी चोरी से मेरे बच्चों को बुलाती थी, मतलब उनसे बातें करती रहती थी, ठीक है। तो फिर मुझे पता था कि ये चोरी चोरी से बातें करती थी, फिर भी मैंने सोचा कि चलो इसका मन नहीं लगता होगा ना, तो कोई बात नहीं, चलो मेरे बच्चों से बात करती है, इसका मन लग जाता है, मन होता होगा कि मैं किससे बात करूं। अब एक औरत 70 साल की है और एक औरत 25-26 साल की है, दोनों की मतलब रोज़ रोज़ डेली क्या बातें करेंगे वो, है ना। बच्चों के साथ मन लगा रहता है। और फिर इसकी नई शादी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो इसका भी मन लगा रहेगा, चोरी चोरी बुलाते रहे, कोई बात नहीं। फिर बाद में ये मुझे टोंट मारने लग गई, और फिर मेरे बच्चों पे हक जमाती है, जैसे तेरे बच्चे हैं वैसे मेरे बच्चे हैं। तो फिर जा तो तू उस साइड हो जा, जा फिर तू इस साइड हो जा, ठीक है। जा तो मुझे टोंट मत मार बिना बात के, जब मैं तुझे कुछ भी नहीं बोल रही तो तू मुझे टोंट क्यों मार रही है, और फिर मेरे बच्चों पर आकर हक किस बात का जमा रही है तो। और मैंने इसको इतनी बार बोला, जिस दिन इसने मुझे टोंट मारा था, जिस दिन हमारी मुँह बराबरी हुई थी, उस दिन मैंने इसको बोला था कि मेरे बच्चों को बिल्कुल मत बुलाना। इस बात में मैंने कई बार बोला कि मेरे बच्चों को मत बुलाना। मैं मतलब इनडायरेक्टली इनको बोलती रहती थी कि क्या करूँ, फिर बीच में दीवार डाल दूँ, ये सुनते रहते थे, सुनकर भी लेक्चर बना करते थे, जानबूझकर मेरे बच्चों को बुलाते थे जानबूझकर। और बच्चे हैं ना मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूँ, मेरे बच्चे सच में इन लोगों के साथ बहुत अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। मेरी बेटी अभी भी रोती है, ठीक है। मेरा बंचू नहीं रोता है, लेकिन मेरी बेटी अभी भी रोती है, मेरी गोरी। कॉल आ रहा है, 1 मिनट बात करूँ। तो ये जानबूझकर मतलब ये बीच में आई जा रही है, जानबूझ के बीच में आई जा रही है। अभी भी मतलब
उसके बाद मुंह बराबरी होने के बाद भी ये अभी भी मेरे बच्चों को बुलाती है, मतलब जानबूझकर बुलाती है। जब भी मतलब इसका मैं क्या बताऊँ, अब क्या क्या एक्सप्लेन करके बताऊँ इसको मैं। जब तुझे मैंने एक बार मना कर दिया कि मेरे बच्चों को नहीं बुलाना तो नहीं बुलाना बस। मेरी छोटा बेटा है ना, उसको नहीं पता है, वो जिसको जितना मर्जी भी मतलब डांटो मारो फटकारो, उसको नहीं पता है। उसको चाचू को भी आवाज़ मारनी है, चाची को भी आवाज़ मारनी है, दादी को भी आवाज़ मारनी है। मैं उसको मना नहीं करती क्योंकि मैं उसको पता है कि वो नहीं समझ सकता। और ये ना जानबूझकर मेरे बच्चों को बुलाती है कि उनको मार पड़े, ठीक है, जानबूझकर। फिर मैंने देखा कि ये तो नहीं टल रही, मैं अपने बच्चों को मारना छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने मारना ही छोड़ दिया उनको, मतलब मैंने हर बार जब भी जो जाते थे मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को समझाऊंगी क्योंकि ये तो सफ़ेद हो चुकी है बिल्कुल, ये नहीं मानेगी। फिर एक दिन लास्ट में ये एक दिन फिर से बुला रही थी, मैंने पीछे से देख लिया, ठीक है, चोरी चोरी से बुलाती थी ये, मैंने पीछे से इसको फिर देख लिया, ठीक है। तब से उसके बाद मैंने नहीं देखा इसको बुलाते, ठीक है। अब चोरी से बुलाती है अभी तो कोई पता नहीं मुझे, लेकिन तब से मैंने नहीं देखा। ऐसी ऐसी ये हरकतें करती है, ऐसी टुच्ची हरकतें करती है, ठीक है। मैं बोलूँ मेरी सास भी इतना नहीं करती जितना ये आकर करने लगी है। और सही बताऊँ सच में हमारी पहले कभी लड़ाई नहीं हुई, जब से ये आई है ना तब से हमारी लड़ाई शुरू हुई, ठीक है। फेस टू फेस मैं आज तक अपनी सास के साथ कभी नहीं लड़ी। पहले एक बार लड़ाई हुई थी, उसके बाद कभी नहीं हुई। जब से ये आई है ना, ये घटिया औरत है, मैं बोलूँ घटिया, निहायत ही घटिया, तब से हमारी लड़ाई शुरू हुई, फेस टू फेस लड़ाई शुरू हुई, ठीक है। और मेरी सास ने तो मुंह पे बोल दिया कि मैं एक को ही रखूँगी, एक को ही रखूँगी। मैंने कहा, मैंने इसको अपनी सास को बोला, जब हमारी बातचीत मुंह पर हो रही थी, मैंने इसको बोला कि तू दो मतलब कि एक दो बच्चे हैं ना, दोनों को अलग अलग ट्रीट करती है, तू अलग अलग ट्रीट करती है उनको, अलग अलग रखा हुआ तूने। मतलब मेरी सास ने बोला एक ही रखूँगी, एक ही, एक क्या रखना, एक क्या, ऐसे बोल रही थी, मतलब ऐसे करके बोला कि एक ही रखूँगी, एक ही। तो जब तुम दोनों, तुम पता है कि तुम्हें एक ही रखना है, उसको ही रखना है। मैं तो कभी थी नहीं, ठीक है। मेरे हस्बैंड है ना, भगवान करे कि उनकी इतनी लंबी आयु हो ना, इतनी लंबी आयु हो, वो कुछ भी बोले ना, मतलब मेरी सास उनको कुछ भी बोल देना, वो तब भी उनके पूरे काम करता है, पूरे काम जो भी है, जो कुछ भी है, पूरे काम करता है, ठीक है। तो मैं उनको कभी नहीं मना करती कि तू अपने माँ वाले फ़र्ज ना अदा कर, तू अपने माँ को ना देख, ये ना कर, वो ना कर, कभी नहीं मना करती, ठीक है। लेकिन मेरे दिल में बोले ना, मेरे दिल में इतना बड़ा पत्थर बैठ गया, इतना बड़ा पत्थर, ठीक है। अब जी अगर मेरे साथ कभी बनाने की कोशिश भी करेंगे ना तो मैं नहीं बना पाऊँगी, सीधे सी है ये। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना तब तक मेरे दिल में ये पत्थर बना रहेगा, क्योंकि मैंने दिल से इनके साथ करा था, ठीक है, दिल से, मैं बोले दिल से। मैंने इतना अपनी बेटी के साथ नहीं करा था जितना मैंने अपनी देवरानी के साथ करा था, ठीक है। वो मेरा भगवान जानता है, जब मैं जानती हूँ, मुझे यहाँ पर किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान करे खुश रहे वो, ठीक है। मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, लेकिन भगवान करे खुश रहे जी, अपने घर पे खुश रहे। लेकिन जिस दिन मुझे कुछ दिन टोंट मारा, जो कुछ भी करा, तो उस दिन मैं नहीं बख्शूँगी, ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हरकतें हैं ना, ये ऐसी हरकतें करती थी, ठीक है, अभी भी ऐसी हरकतें करती है। तो मुंह पे बोल रही है मेरी सास, मुंह पे बोल रही है एक ही को रखूँगी, एक ही को। वो मतलब शुरू से उसने रखा ही एक को ही था, शुरू से छोटे बेटे को, छोटे बहू को ही रखा उसने। लेकिन इसका दोगलापन था, क्योंकि ये उधर भी मीठी बन जाती थी, उधर तो मीठी थी, इधर भी आके मीठी बन जाती थी, है। और बीच बीच में उसको बोलती थी, अपनी छोटी बहू को बोलती थी, उसके पास मत बैठना, जाके उसके साथ बातें मत करना। मतलब जब भी वो मेरे पास आती थी, पीछे से उसको आवाज़ें लगाना शुरू कर देती थी। 5 मिनट भी नहीं होता था बैठे हुए, पीछे से आवाज़ें लगाना शुरू कर देती थी। और बाद में उसको बोलती थी उसके पास मत बैठना। वो खुद आके मुझे बता जाती थी कि ऐसे ऐसे बोल रही थी, मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि उसके पास नहीं जाना, उसके पास नहीं बैठना। और दोगलापन देखो उसका, दोगलापन। अगर कोई काम पड़ता था ना, तो सीधे आ जाती थी मेरे पास, आ जाना थोड़ी देर के लिए, आ जाना, ये कर लेंगे, आ जाना, वो कर लेंगे। मतलब उसको बोल रही है कि उसके पास नहीं बैठना, लेकिन मुझे मतलब मेरे मुंह पे कुछ और, मेरे पीठ पीछे कुछ और।
इसने एक ही को रखा था, ठीक है। वो तो मैंने इसका दोगलापन बाहर निकाला है, जो मैंने आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। मुझे इंसान या तो सच्चा सुच्चा पसंद आता है, या फिर बिल्कुल दुश्मन टाइप हो, जो दुश्मन हो, जो इंसान को पता है कि ये दुश्मन हमारा, इसके साथ दुश्मनी करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ठीक है। तो मैंने इसका जो नकाब था मैंने वो उतार दिया। इसने अपने मुंह से कबूला है इक्के रखना है, इक्के, एक को रखूँगी एक को, तो ये एक को ही रखे, लेकिन सामने, चोरी नहीं, सामने रखे कि मुझे एक को ही रखना है। चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, मुझे अभी बच्चों को लेने जाना है ट्यूशन, कि टाइम हो गया, पूरे 6 बज गए हैं, 6 बजे मुझे जाना है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।